जय हिंद दोस्तों। आज की हमारी जो वीडियो है इसका टॉपिक है स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय। लिख देता हूं, साथ ही साथ आप देखते चलें। स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय। इससे पहले की वीडियो में शुरुआत में ही मैं बता चुका हूं कि प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा कृत प्रत्यय, दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। तो तद्धित प्रत्यय के 6 भेद होते हैं और कृत प्रत्यय के भी छह ही भेद होते हैं। तो कृत प्रत्यय तो मैं बहुत पहले ही करा चुका हूं, उसकी वीडियो सभी इस चैनल पर मौजूद हैं। तद्धित प्रत्यय में ये 5वां भाग है, स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय। आज हम आपको इसकी परिभाषा और इसके प्रत्ययों से शब्द निर्माण, ये चीज हम आपको बताएंगे। परिभाषा इसकी क्या है कि जिन प्रत्ययों के लगने से या जिन प्रत्ययों के लगाने से शब्द स्त्री जाति का बोध कराने लगते हैं, उन्हें स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। बहुत ही सिंपल है, आसान है। देखिए, जिन प्रत्ययों के लगाने से शब्द स्त्री जाति का बोध कराने लगते हैं, उन्हें स्त्रीवाचक स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। स्त्री दो प्रकार से लिखी जाती है। स्त्री शब्द है जो, वो दो प्रकार से लिखा जाता है। देखिए, एक तो स्त्री ये होता है, ऐसे लिखा जाता है स्त्री। और एक स्त्री ऐसे लिखा जाता है। सही कौन सी है, गलत कौन सी है? हा? दोनों ही सही है। ये भी सही है और ये भी सही है। अब इन दोनों में फर्क क्या है? इन दोनों में फर्क क्या है? इन दोनों में फर्क ये स्त्री महिला है। ये स्त्री महिला है और ये स्त्री प्रेस करने वाली स्त्री है। और इसमें कोई फर्क नहीं है। ना यही फर्क है कि ये स्त्रीलिंग है तो ये उभयलिंग होगी या पुल्लिंग, ऐसा कुछ नहीं है। ये स्त्री महिला और ये स्त्री प्रेस करने वाली, बस। और कोई फर्क नहीं इन दोनों में। अब देखिए, स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय हैं स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय
तद्धित प्रत्यय आनी, इन, आनी, इन, नी, इया और ई है। अब देखिए इनके उदाहरण, आप इनके उदाहरण, इनसे शब्द कैसे बनेंगे। उदाहरण में आप देखिए, अब उदाहरण में हम हमारा पहला ही प्रत्यय शब्द प्रत्यय है जो इसी को लेते हैं आनी, और हमने आनी प्रत्यय हमने लिया यहाँ पर, अपना आनी प्रत्यय है हमारा ये। और हमें आनी प्रत्यय से शब्द बनाने हैं, और ऐसे शब्द बनाने हैं कि जिनका ऐसे शब्द बनाने हैं जो स्त्रीवाचक हों, जो स्त्री जाति का बोध कराएं। हमें ऐसे शब्द बनाने हैं। देखिए, आनी है देवरानी, आप बोल के देखिए देवरानी, तो देवरानी बोलेंगे तो रानी में आ का बोध निकलता, आ का स्वर निकलता, तो आनी ही निकलेगा। सेठानी, इसी प्रकार सेठानी बोलेंगे, इसमें भी आनी ही निकलेगा। देवरानी, सेठानी, जेठानी, पंडितानी, और नौकरानी। अब हमारा देखिए एक प्रत्यय हो गया हमारा, आनी प्रत्यय से हमारे ये शब्द बन गए। अब आप इन शब्दों को देखिए, किसी भी शब्द को देख लीजिए आप, चाहे देवरानी देखिए, चाहे सेठानी या जेठानी या पंडितानी या नौकरानी, किसी भी शब्द में आपको पुल्लिंग नजर आता है? नहीं। सभी शब्दों में हमें स्त्री जाति का बोध होता है, इसलिए ये स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाएंगे, और हैं भी। कहलाएंगे ही नहीं, हैं इसलिए ही कहलाएंगे। चलिए, अब हमारा अगला प्रत्यय है, देखिए इन। अगला हमारा प्रत्यय क्या है? इन। इन प्रत्यय से देखिए निर्मित शब्द, मालकिन। पहला ये हमारा शब्द है मालकिन। मालकिन और इन, मालकिन, यहाँ ई का ही स्वर निकल रहा है, इसलिए इन का ही स्वर निकल रहा है, तो ये भी हमारा एक शब्द हुआ स्त्रीवाचक। फिर है वियोगिन। वियोगिन का अर्थ है बिछड़ी हुई। वियोगिन का अर्थ है यहां पर बिछड़ी हुई। अब है नागिन। उसके बाद है नातिन। मालकिन, वियोगिन, नागिन, नातिन और ठकुराइन। ठकुराइन। अब हमारा अगला प्रत्यय है जो क्या है? नी। अगला हमारा प्रत्यय है नी।
अब देखिए, अब नी प्रत्यय से शब्द हमारे स्त्रीवाचक शब्द बनाने में, देखिए, सिंहनी, हंसनी, सिंहनी, हंसनी, मोरनी, उसके बाद सजनी, और सजनी के बाद जाटनी। सजनी के बाद जाटनी। अब हमारा अगला प्रत्यय है, वो है ईया। क्या है? ईया। ईया प्रत्यय से हमारे देखिए शब्द का निर्माण, लुटिया, चूहिया, लुटिया, चूहिया, बंदरिया, और बुढ़िया। अब हमारा अगला प्रत्यय है, वो है ई। अगला हमारा जो प्रत्यय है वो है ई। वो भी मैं अभी लिखाता हूं, तब तक आप उसको क्लियर करें। अब देखिए, हमारा इसी में स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय में अगला जो हमारा प्रत्यय है वो है ई। अगला जो हमारा प्रत्यय है वो है ई। और हमें ई प्रत्यय से शब्द बनाने हैं, और ऐसे शब्द बनाने हैं जो स्त्रीवाचक हों, जो स्त्रीवाचक हों। चलिए, तो फिर हम इनको शुरू करते हैं बनाना। देखो, ई से नानी, पीछे ई आ गई हमारी बड़ी, नानी पोती, दादी, उसके बाद कबूतरी, चाची, कबूतरी के बाद चाची, चाची के बाद घोड़ी, है, और घोड़ी के बाद क्रोधी, क्रोधी, और क्रोधी के बाद दलाली। देखते हैं जितने बनते हैं उतने बनाते ही जाएंगे, हैं, बंद नहीं करेंगे इनको। दलाली, दलाली और महाजनी, महाजन होते हैं, उनकी स्त्री महाजनी। उसके बाद सर्दी, सर्दी शब्द भी स्त्रीवाचक होता है। और ध्यानी, ज्ञानी, भेदी,
भेदी के बाद टोकरी, और टोकरी के बाद शाबाशी, और शाबाशी के बाद फिर है हथौड़ी। चलिए एक बार रिपीट करा दूं आपको। ई प्रत्यय से शब्द बने हैं हमारे, जो सभी शब्द हैं स्त्रीवाचक शब्द हैं। इन शब्दों में देखो, नानी, पोती, दादी, कबूतरी, चाची, घोड़ी, क्रोधी, दलाली, महाजनी, सर्दी, ध्यानी, ज्ञानी, भेदी, टोकरी, शाबाशी और हथौड़ी। और भी कोई बच्चे हों तो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, और आप लोग पूर्ण मेहनत के साथ अध्ययन करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को पूरा एंड तक अवश्य देखते रहें। आई होप, आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और सुरक्षित भी होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।